कुछ नहीं हुआ। जितना काम 9 साल के अंदर में 70 साल से कुछ नहीं किए हैं सब लोग, जितने से पार्टी आज जो 9 साल के अंदर में हुआ, नरेंद्र मोदी जी जितना कर दिए और उन्हीं को 2024 में वही आएंगे। अब बोल रहे हैं मोदी जी ने तो लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सबको कैसे कह दें बेरोजगार करे, सबको रोजगार दिए हैं, ना करो तो ना सही। युवाओं के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए क्या किया है बीजेपी? लोन तुम्हारे दाल चावल सान के मुंह में डालेगा क्या मोदी है? बोलते हो रोजगार अपना सोच के कर कि लादू साहब के बेटवा पादू साहब वो दूध ले आए, झूले झूले बेचे, काहे नहीं विकास हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में सड़क बन रही है, मोदी आके सबको दाल चावल सान दाल भात सान के मुंह में डालेगा। जो देश के विकास की बात करेगा, जो डेवलप की बात करेगा, जो रोजगार की बात करे, चाहे जो मैन्युफैक्चर की बात करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करे, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, डेवलप की बात करें, हम उसको सरकार बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी इसलिए बन रहे हैं कि 9 साल के अंदर में बहुत काम कराए, बहुत ज़्यादा। सड़क, बिजली, लाइट, मतलब लाइट से ले करके सड़क, मतलब पानी से ले करके, आवास से ले करके। बोल रहे हैं लाइट पानी बिजली तो केजरीवाल ने फ्री करा है। कैसे भाई बोल रहे, कैसे हम कह दें कि लाइट वाली केजरीवाल की है? कांग्रेस के राज में कोई लाइट नहीं देखा, मुलायम सिंह के राज में कोई नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ। जितना काम 9 साल के अंदर में 70 साल से कुछ नहीं किए हैं सब लोग, जितने से पार्टी आज जो 9 साल के अंदर में हुआ, नरेंद्र मोदी जी जितना कर दिए और उन्हीं को 2024 में वही आएंगे। अब बोल रहे हैं मोदी जी ने तो लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सबको कैसे कह दें बेरोजगार करे, सबको रोजगार दिए हैं, ना करो तो ना सही। कोई ठेला के रोजगार दिए, कोई किसी को बिस्कुट बेचे या पकौड़ी बेचे, कुछ नहीं बेचते हैं। बैठ के घर में रोजगार देंगे कि जब आप नहीं जाएंगे कहीं रोजगार करने के लिए तो कैसे देंगे? हम कैसे कह देंगे नरेंद्र मोदी गलत है? नरेंद्र मोदी जैसा काम कोई नहीं किया 70 साल से। जितना अच्छा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उतना भारत में कोई नहीं किया। अब की बार आ जाएंगे तो देश अपना जो है कि आज़ाद हो जाएगा। जाएंगे। बीजेपी अच्छा करे, क्या अच्छा कर रही है बीजेपी? अच्छे बहुत काम किए। क्या काम किए वो बता, गिना दी हमें, गिना दीजिए। कैसे कह दें नहीं कहीं है? नहीं, आपको पता क्या काम किया है वो बता दीजिए। क्यों नहीं किया? युवाओं के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए क्या किया है बीजेपी ने? क्यों नहीं दिए? जवाब क्या दिया है बताइए। मैं बेरोजगार हूँ, मेरी उम्र 22 साल हो गई, मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। पढ़ा लिखा बंदा, 3 डिग्रियाँ हैं मेरे पास, फिर भी मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है। बताइए क्या किया बीजेपी ने? 3 डिग्री बेरोजगार जो आप बोल रहे हैं पढ़ा लिखे हैं, तो यही बोले 4 साल के लिए हम देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, मेरे को 4 साल नहीं चाहिए, 4 साल आर्मी में, 4 साल के बाद क्या करूँगा मैं? तो अब आप बोलोगे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा ले लो। भाई वो तो मेरी जीविका हो गई ना, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। रोजगार के लिए क्या किया? आपके पास पढ़े लिखे हो? हाँ बिल्कुल है। सर्टिफिकेट दिखा कर लोन लो, दे रहा था। लोन तुम्हारे दाल चावल सान के मुंह में डालेगा क्या मोदी है? बोलते हो काम तो गिना दिए, जा कहाँ रहे हो? आइए। काहे नहीं जाए? काम तो गिना तो आप तो कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, काहे नहीं रोजगार? रोजगार अपना सोच के कर कि लादू साहब के बेटवा पादू साहब वो दूध ले आए, झूले झूले बेचे, हैं? कहाँ से ले आए? तो हमारे पिताजी तो बीजेपी में है नहीं, तो हम भी घोटाला करके बैठ जाएंगे या कांग्रेस वाले घोटाला करके बैठ जाएंगे? कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम भाई पार्टी के लिए नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए क्या किया? युवाओं के लिए क्या किया बीजेपी? युवाओं के लिए क्या देगा? क्या देगा? पढ़े हो लिखे हो, बुद्धि है कुछ? हाँ बुद्धि, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं। हम लोग तो उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोग तो रोजगार उसमें से निकाल सकते हो। नहीं कल खोल सकते हो, कारखानी खोल सकते हो। हम लोगों को रोजगार दो। काहे नहीं विकास हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में सड़क बन रही है, मोदी आके सबको दाल चावल सान दाल भात सान के मुंह में डालेगा। कहने का तात्पर्य कुछ आपका भी तो फर्ज है, हैं? ये क्या क्या करेगा मोदी? ये कहना चाह रहे हो सड़क पे जाए, वहाँ पे चाय की टपरी खोले, वहाँ पे चाय बेचे। खड़े हैं सड़क पे ना हो, सड़क पे जाए, उसमें बिलदारी करे, 400 रुपए लेके आए दिन का। नहीं है आपको, वहाँ लिख के भरो तो घर मिलेगा। 2024 में कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? जो देश के विकास की बात करेगा, जो डेवलप की बात करेगा, जो रोजगार की बात करे, चाहे जो मैन्युफैक्चर की बात करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करे, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, डेवलप की बात करे, हम उसको सरकार बनाएंगे। तो अभी कौन कर रहे हैं देश के विकास की और एक बात? चीज मुद्दा और है, जो सरकार ये वादा करे, चाहे जज के बच्चे हो, चाहे कलेक्टर के बच्चे हो, चाहे डीएम के बच्चे हो, चाहे पीएम के बच्चे हो, सब सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ। सबके बच्चे की शिक्षा बराबर मिलना चाहिए, सब गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे, शिक्षा बराबर मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में होता क्या है, जो शिक्षक सरकारी है अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी में पढ़ाता है। केजरीवाल तो बोलते कि मैंने इतने सरकारी स्कूल मतलब इतने अच्छे खोल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते इन स्कूलों में? भाई केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया खोल लेते, लेकिन अपने खुद ही इलाज अपोलो में जा करवाता है, हमको मोहल्ला क्लिनिक भेजता है। सिर दर्द की दवाई मांगता है, इंजेक्शन बुखार के लगा देता है हमको। ये समस्या हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक जाकर आप पता करके देखो।
रात को जाओगे वहाँ पे दारू पैक बना के पीते हैं, कुत्ते रात को सोते हैं वहाँ पे बिस्तर ला के 80% विद्यार्थी यहाँ पर फेल कर रहे हैं। एजुकेशन सेंटर खोला है ना, 80% विद्यार्थी यहाँ फेल हो रहे हैं। आपने केजरीवाल की बात करे, हमने केजरीवाल को इसलिए चुना था। हमने देखे लोग बाग बोले कांग्रेस भाजपा बहुत हो रहा था, तो मैंने देखे उभरते हुए एक नया कोई चेहरा उभर रहा है देश के लिए, तो अच्छा हित के बात करेगा। जो केजरीवाल बोला था मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, वो बोला मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं सीधे मेट्रो से जाऊँगा और टेम्पो ऑटो से मैं जाऊँगा दफ्तर। लेकिन वो केजरीवाल तुरंत कोरोना काल के अंदर में हमारा भाई बंधु सब मर रहा था, ऑक्सीजन के लिए तरफ के, रोटी के लिए मर रहा था। वो वियतनाम से पत्थर ला के घर में सजाने का काम कर रहा था, पर्दा लगा रहा था जापान से ला करके। ये हमारा अरविंद केजरीवाल 5 करोड़ के स्विमिंग पूल में मियाँ बीबी सब नहा रहा स्विमिंग पूल में, हमको नहाने के जमुना जी भेज दिया है। आपने एक चीज़ और देखे, दारू हमको एक पे हम पिलाया और चखना के पैसे उस मनीष सिसोदिया खिला के जेल भेज दिया है। तो मतलब केजरीवाल के राज में क्या लगता है महिलाएं सेफ है? हर जगह ठेके खोल दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर में जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है बहुत फेलियर है। यहाँ की जो प्रशासन है बहुत बड़ा करप्ट है। हम केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ, यहाँ की जो प्रशासन है बहुत करप्ट है। यहाँ की प्रशासन जो भी है, दिल्ली की सरकार में जो प्रशासन के लीडर है, मतलब जो ये लाइन करते हैं, उनको सोचना चाहिए। यहाँ की पुलिस सही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेकार है, मतलब यहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन नहीं है। अब बोल रहे हैं मोदी जी तो तानाशाही की नीति चला रहे हैं। कौन बोला है मोदी जी तानाशाही की नीति चला रहे हैं? जब मन चाहे सीबीआई ईडी के छापे मार देते हैं। भाई जो चीनी के बोरा माथे पे उठा के अपने घर में रखेगा, चीटी उसी के साथ वहीं पहुंचेगा। आप चीनी के बोरा उठा के ले जाओ, साथ चीनी चीटी भी जाएगा मीठा के नाम पे। आपके घर में गया कि डीसीबीआई? हमारे घर में तो नहीं गया है। गया क्या आपके घर में? संजय सिंह को भी गिरफ्तार करे तो संजय सिंह कह रहे ईडी ने जो छापे मारे एक भी सबूत नहीं निकला। संजय सिंह खुद बोले थे, आपकी नॉलेज में अगर ध्यान हो तो संजय सिंह ने बोला जो ईडी सीबीआई को काम कर नहीं पाते हैं, हमारे पास फाइल है, हमारे हिसाब से काम करो, हम ईडी सीबीआई के साथ दूंगा जो कौन कितना पैसा खाया है। लेकिन आज संजय सिंह को गिरफ्तार किया तो बदल गया, दल बदलू आदमी, वो बहुत बड़ा दल बदलू आदमी है। लेकिन सबूत कहाँ है? जब कोर्ट सबूत मांग रही है तो सबूत तो ईडी ने दिखाया नहीं। 1995 में चारा घोटाला में लालू यादव के ऊपर छापा मारी हुआ था, बिना सबूत के लालू यादव 5 साल जेल में चला गया। बोला हमारे पास सबूत ही नहीं, 950 करोड़ रुपया खा गया, 1 लाख रुपया कोर्ट में वो दे दिया, जुर्माना दे के बाहर बैठ रहे हैं। हमको दे दो 950 करोड़ रुपया, हम 5 साल जेल खट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है अगला नंबर किसका होने वाला है? केजरीवाल को होने वाला है क्या? भाई देखो, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को मसाज कर रहा है, सत्येंद्र जैन उसको संजय सिंह को मसाज कर रहा है, दोनों मिलकर केजरीवाल को मसाज करेंगे।